हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे बी फार्म 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट 2 में जो आपका ड्रग है एंटी प्लेटलेट ड्रग। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था फाइब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक्स, जिसका अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए जब भी वीडियो हम अपलोड करें। तो बिना देर किए हुए चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंटी प्लेटलेट ड्रग कहने मतलब ऐसा ड्रग जो कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन या प्लेटलेट के इकट्ठा होने को रोके, उसको कहते हैं हम एंटी प्लेटलेट ड्रग। जो प्लेटलेट के फॉर्मेशन को या उसके बॉडी में उसके एक्युमुलेशन को जो है इकट्ठा होने को रोक दे, उसको हम कहते हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट। इसको 3 नामों से जाना जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको कहते हैं प्लेटलेट एग्लूटिनेशन या कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। ये आपके 2 एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जा सकता है, प्लेटलेट एग्लूटिनेशन या प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। तो इसको जो है ये कहते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, ये क्या ड्रग है। ड्रग दैट डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन या एक्यूमुलेशन एंड इनहिबिट द थ्रोम्बाइड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ऐसा ड्रग जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, उसके एक्यूमुलेशन या बॉडी में इकट्ठा होने को रोके, और रोक के क्या करता है, इस काम कहाँ आता है एंटी प्लेटलेट ड्रग, ये करता है इनहिबिट करता है थ्रोम्बाई। थ्रोम्बाई का मतलब ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकता है। जहाँ ब्लड क्लॉट बनता है कहीं भी अगर बॉडी में हमारे, ऐसे समझिए आप कि कहीं भी मान लीजिए कट लग जाता है या इंजरी हो जाती है, तो क्या होता है कि वहाँ पे इनिशियल स्टेज में प्लेटलेट जाके क्या करता है, थ्रोम्बस बनाता है, और उस ब्लड क्लॉट को जो है वहाँ जो है ब्लड का क्लॉट करता है, जिससे ब्लड का लॉस ना हो। तो हम इस जो है सिचुएशन में एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं जब कभी भी ज़्यादा थ्रोम्बाई या ब्लड क्लॉट बन जाता है, या कभी भी एक तरह से हार्ट की कोई डिजीज हो, स्ट्रोक हो या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो, तो इन सब में भी प्लेटलेट का एग्रीगेशन या एक्यूमुलेशन होता है। तो वहाँ भी हम एंटी प्लेटलेट ड्रग का यूज करते हैं। देखिए इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ये जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है, इसको हम एरिथ्रोस्क्लेरोसिस या जो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहने मतलब कि आपके हार्ट के वाल में या हार्ट में जो है फैट का जमना, उसको हम कहते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो वहाँ पे भी हम एंटी प्लेटलेट ड्रग यूज करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करिए तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इनहिबिशन, कि बॉडी में प्लेटलेट इकट्ठा कैसे होते हैं, और वो जो है उस कैसे इकट्ठा होते हैं, और कैसे बॉडी में रिलीज होते हैं, या उनका जो है कैसे जो है रिलीज होता है बॉडी में, इनहिबिशन कैसे होता है प्लेटलेट का। तो देखिए ये हो गया आपका प्लेटलेट है, यहाँ होता है इंडोथीलियम। ये सब आपके सेल मेम्ब्रेन में परफॉर्म होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक 20 कार्बन का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो ड्राइव होता है एराकिडोनिक एसिड से सेल मेम्ब्रेन में। और ये एराकिडोनिक एसिड दोनों बनाने के बाद COX साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम के थ्रू साइक्लिक इंडोपेरोक्साइड में चेंज होते हैं। और ये साइक्लिक इंडोपेरोक्साइड एक कंपोनेंट बनाते हैं, जिसको कहते हैं इकोसोनॉइड्स। कॉम्बिनेशन में इसको इकोसोनॉइड्स कहते हैं। एक होता है आपका TXA2 थ्रोम्बोजेंस A2, और एक आपका यहाँ होता है PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2, जो कि बनते हैं डिफरेंट टाइप के एंजाइम के हेल्प से। एक बनता है आपका थ्रोम्बोजेंस सिंथेटेज से, और एक बनता है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज से। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। थ्रोम्बोजेंस अलग काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन उसके अपोजिट काम करता है। तो ये दोनों जो है, एक एंजाइम होता है एडेनाइलेट साइक्लेज, इस एंजाइम के थ्रू जुड़ के ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क परफॉर्म करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, थ्रोम्बोजेंस डिक्रीज करते हैं साइक्लिक AMP मोनोअमीन फास्फेटेज को, अमीनो जो है फास्फेटेज को क्या करते हैं, साइक्लिक AMP को डिक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, जो प्लेटलेट का एक्युमुलेशन होता है बॉडी में, और ब्लड क्लॉट बनता है या थ्रोम्बस बनता है। और वहीं पे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, CMP के फॉर्मेशन को बढ़ाता है और रिलीज कराता है ADP को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को, जिससे क्या होता है, प्लेटलेट का इनहिबिशन होता है। तो ये आप चार्ट याद कर लीजिए, एग्जाम में आप मैकेनिज्म के थ्रू ये आप बना सकते हैं कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन बॉडी में कैसे होता है। तो सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं बनाना। इकोसोनॉइड्स बनते हैं, थ्रोम्बोजेंस और प्रोस्टासाइक्लिन। ये थ्रोम्बोजेंस और प्रोस्टासाइक्लिन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। थ्रोम्बोजेंस क्या करता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन
CMP के फॉर्मेशन को बढ़ा के प्लेटलेट का इनहिबिशन कराता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग कि कौन कौन से ड्रग है एंटी प्लेटलेट में। तो पहला आपका आता है TX2 सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब थ्रोम्बोजेंस सिंथेसिस इनहिबिटर। कौन सा ड्रग है? एस्पिरिन। एस्पिरिन आप जानते हैं कि NSAIDs भी ड्रग है जो कि नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो उसका भी काम एक तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपका एक ड्रग है, यहाँ आपका एंजाइम है CXO। तो CXO का काम है साइक्लो ऑक्सीजनेज का, क्योंकि ये हेल्प करता है फॉर्मेशन में थ्रोम्बोजेंस और प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो इसलिए हम जो है TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर कहें या हम COX इनहिबिटर भी कह सकते हैं NSAIDs के फॉर्म में। तो एस्पिरिन जो है ये काम करता है, इस एंजाइम को रोक देता है। यहाँ आप मैकेनिज्म भी समझ लीजिए, ये क्या करता है यहाँ आप इस चार्ट के थ्रू मैं आपको इस ड्रग का जो भी कैटेगरी का ड्रग है उसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो ये TX2 क्या करता है, TX2 सिंथेसिस इनहिबिटर क्या करता है, COX को रोक देता है। तो जब COX यहाँ रुक जाएगा तो बाकी आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो नहीं होगा और जो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोजेंस बनना है वो नहीं बनेगा। अब आपका इसका डिटेल हम आगे बात करेंगे। दूसरा इसमें आता है फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। इसमें जो आपका ड्रग है डाइपाइरिडामोल। अब देखिए जो फास्फोडाइस्टरेज है एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, यहाँ पे आपके साइक्लिक AMP को जो है ये जो है क्या करता है, बढ़ा देता है। ये साइक्लिक AMP के फॉर्मेशन को एक तरह से बढ़ा देता है। तो जब साइक्लिक AMP यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ साइक्लिक AMP बढ़ेगा तो प्लेटलेट का इनहिबिशन होगा। तो इसीलिए जो है फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर देते हैं, जिसमें आपका आता है ड्रग डाइपाइरिडामोल। तीसरा आपका आता है ADP अगोनिस्ट। ADP अगोनिस्ट क्या है, जब ADP अगोनिस्ट यहाँ आप देखिए कि जब साइक्लिक AMP बढ़ता है तो रिलीज होता है ADP। तो यहाँ पे ADP के फॉर्मेशन को ये बढ़ाएगा तो जो है प्लेटलेट का इनहिबिशन होगा, इसीलिए ड्रग देते हैं हम ADP अगोनिस्ट, जिसमें आपका दो ड्रग आता है टिक्लोडिपिन, क्लोपिडोग्रेल। ये आपका क्लोपिडोग्रेल आप लोग जानते होंगे, ये एक तरह से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी है। चौथा पॉइंट आपका इसमें कैटेगरी आता है ग्लाइकोप्रोटीन IIB/IIA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होते हैं जो कि प्लेटलेट के जो है एग्रीगेशन को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो आपका ड्रग आता है आप देख सकते हैं F60 आता है और टोराफिवेन। दो ड्रग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये लाइन से याद कर लीजिएगा कौन से कैटेगरी में कौन से ड्रग आते हैं। 2 नंबर में कभी कभी आपका क्लासिफिकेशन भी पूछ लेता है। और कुछ अदर ड्रग है जिसमें आपका डायरेक्टली आता है PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो कि प्लेटलेट को इनहिबिट कराता है। इसमें आपका आता है डोल्ट्राबेन एंड डेजॉक्सीवेन। 2 ड्रग आते हैं, 3 ड्रग अदर्स में आते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपका है TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर जिसमें आपका एस्पिरिन, आप लोग रफ में लिख लीजिए इसको। दूसरा है फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर जिसमें डाइपाइरिडामोल आता है। तीसरा है ADP अगोनिस्ट जिसमें टिक्लोडिपिन, क्लोपिडोग्रेल। चौथा है ग्लाइकोप्रोटीन IIB/IIA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसमें आपका आता है F60, टोराफिवेन। अदर्स में आपका आता है प्रोस्टाग्लैंडिन I2, डोल्ट्राबेन, डेजॉक्सीवेन। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब इसकी जो पहली कैटेगरी है आप यहाँ देखिए, जो पहली कैटेगरी है हम बात करेंगे TX2 सिंथेसिस इनहिबिटर जिसमें आपका ड्रग आता है एस्पिरिन। तो देखिए एस्पिरिन कैसे वर्क करता है, एंटी प्लेटलेट की तरह। इसीलिए डेंगू में क्या होता है, देखिए डेंगू बुखार किसी को हो जाता है तो हम उसको एस्पिरिन नहीं देते, क्योंकि डेंगू में क्या होता है, ये आपका जीपैट में क्वेश्चन पूछता है कि डेंगू में एस्पिरिन क्यों नहीं दिया जाता। तो डेंगू में एस्पिरिन इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है और डेंगू में ऑलरेडी क्या होता है, प्लेटलेट बॉडी का गिर जाता है। तो पहले से अगर प्लेटलेट गिरा रहेगा और हम एंटी प्लेटलेट ड्रग एस्पिरिन देंगे तो प्लेटलेट और गिर जाएगा, जिससे क्या है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसीलिए हम ये एस्पिरिन नहीं देते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी वाइबा में और जीपैट के जो है एग्जाम में ये पूछता है। तो देखिए क्या है, एस्पिरिन क्या करता है, एक्टिवेट COX साइक्लो ऑक्सीजनेज को जो है क्या करता है, एक्टिवेट करके इरिवर्सिबली स्टाइलेशन करता है इस एंजाइम का, जिससे क्या करता है जब ये स्टाइलेशन रुक जाएगा तो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा TXA2, थ्रोम्बोजेंस नहीं बन पाएगा और यही पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। देखिए येलो डोज में इसका यूज किया जाता है थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस में, जो थ्रोम्बस बनता है उसको जो है थोड़ा सा ब्लड को थिन कर देता है, इसीलिए जो है उसको थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस में। और एस्पिरिन का रिड्यूस करता है, एस्पिरिन रिड्यूसेस द इंसिडेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मान लीजिए एरिथ्रोस्क्लेरोसिस किसी को है, ब्लड सही से हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है तो एस्पिरिन ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला कर देगा जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में अच्छा होगा। तो इसीलिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक में भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, ADP अगोनिस्ट,
ग्लाइकोप्रोटीन, आईआईबी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जितने भी ड्रग बचे हैं इसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आप लोग जो है एक तरह से पूरे रफ में आप लोग लिख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगा पूरा कॉन्सेप्ट समझने में। एग्जाम में एंटीप्लेटलेट ड्रग आता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।